Yes, good evening, class. Yes, recording has been started. Please make your attendance in chat box. I think you have made the attendance. So today's topic is chapter number 15. That is your last topic, fun with magnet. Please confirm in chat box that my voice is audible to you. Okay, yes, visible. Okay, thank you. सो आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये चैप्टर नंबर 15 फन विथ मैग्नेट, ये आपके चैप्टर्स का नाम है. इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 14 पढ़े थे लाइट के बारे में. आज हम पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में. सबसे पहले ये मैग्नेट से हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट होगा. सभी लोगों ने मैग्नेट देखे होंगे, मैग्नेट से आप लोग खेलते भी होंगे और मैग्नेट का यूज हमारे डेली लाइफ में भी होती है. जैसे ये क्या है, दिस इज रेफ्रिजरेटर, दिस इज रेफ्रिजरेटर. तो जब आप रेफ्रिजरेटर को क्लोज करते हो तो ये क्या होती है, यहां से चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है. ओके, इसी तरह जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ढेर सारा नेल है और ये यहाँ पे चिपका हुआ इस डब्बे पे. ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ मैग्नेट होगा और ये रेफ्रिजरेटर में भी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या होगी, मैग्नेट होगी. दोनों मैग्नेट क्या होती है, अट्रैक्ट होती है और अट्रैक्ट होके दोनों मैग्नेट चिपक जाती है. ये कैसे अट्रैक्ट होती है, कैसे चिपकती है, ये आज हम ये मैग्नेट के टॉपिक में मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे. मैग्नेट क्या होती है, फिर मैग्नेट ये शब्द कहाँ से आया, इसके पीछे क्या कहानी है, ये हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम कुछ मैग्नेट्स के यूज पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ यूज होती है. और देन हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे. एंड आखिरी का टॉपिक होगा कि मैग्नेट को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. मैग्नेट का यूज हमारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होती है. जैसे बहुत सारे विंडो या अलमीरा में भी क्या होती है, मैग्नेट. अलमीरा को सेट करने के लिए वहां पे मैग्नेट का यूज किया जाता है. A magnet is fitted in the cap of pin holder and in the door of a fridge. Iron object stick to a magnet. मैग्नेट में क्या होती है, आयरन ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, मैग्नेट में आयरन ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है. इस वजह से अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आयरन लगा दोगे आप और यहाँ पे लगा दोगे मैग्नेट, तो मैग्नेट और आयरन क्या हो जाती है, आपस में स्टिक कर जाती है. तो आप इस डोर को थोड़ा क्लोज लाओगे तो ये डोर क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी. ये हम अभी देख रहे हैं कि ये मैग्नेट का कुछ हमने एग्जांपल्स देखा. तो कैन एनीबॉडी टेल दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेट. मैग्नेट से आप क्या समझते हो. यस हर्ष, यस आपने अटेंडेंस बनाया क्या, एक मिनट. हाँ दीपिका, प्लीज स्पीक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेट. मैग्नेट से आप क्या समझते हो. सर मैग्नेट मतलब वो चीज जो आयरन निकेल कोबाल्ट जैसे मेटल्स को अट्रैक्ट करती है. यस वेरी गुड. इनका कहना है कि मैग्नेट वो ऐसी सब्सटेंस होती है जो आयरन कोबाल्ट निकेल जैसी सब्सटेंस को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. ओके, वेरी गुड आंसर. ऋतुजा राहुल पंडित, क्या आप मैग्नेट के बारे में बोलना चाहते हैं क्या. एनीबडी एल्स वांट टू से दैट व्हाट इज मैग्नेट. यस आप बोलिए. Yes, sir. यस यस. The material to which object made from iron, nickel, cobalt, etc. get attract is called a magnet. यस वेरी गुड. जिन ऑब्जेक्ट को, जैसे मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट होती है जो आयरन कोबाल्ट निकेल जैसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर ले. थर्ड वन इज, आप भी मैग्नेट के बारे में बोले. आप अपना माइक अनम्यूट करके बोले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेट.
क्या आप मैग्नेट के बारे में क्या आप बोलना चाहते हैं क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेट? हेलो, यस यस यस, मैं आपको ही बोल रहा था। यस, वो जरा नेट का प्रॉब्लम था। ओके, नो प्रॉब्लम। The material to which objects made from iron, nickel, cobalt, etc. get attracted is called a magnet. यस, वेरी गुड। तो ओवरऑल 3 आंसर्स आए। तो हम चैप्टर्स में पढ़ते हैं, तीनों आंसर्स करेक्ट थी। और अब हम आगे देखते हैं, मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। सो मैग्नेट तो सभी लोग देखे होंगे। क्या आप लोग मैग्नेट सभी लोग देखे हैं क्या? आप सभी लोगों ने मैग्नेट को देखे हो क्या? मैग्नेट, यस, ओके, हाँ, यस, ओके, हाँ, आई थिंक सभी लोग मैग्नेट जरूर देखे होंगे, या और आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होंगे जहां पे मैग्नेट की यूज हो रही होगी। ओके, सो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज मैग्नेट। सो द मटेरियल टू विच ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम आयरन, निकेल, कोबाल्ट, etc get attracted is called a magnet. यस, ओके, आपके पास है, वेरी गुड। सो अगर आपके पास मैग्नेट है तो इस चैप्टर्स में मैग्नेट के कुछ कुछ एक्टिविटी टाइप के आएंगे, आप वो एक्टिविटी घर पे परफॉर्म करना। ओके, सो हम मैग्नेट का हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे। सो आपके द मटेरियल टू विच ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट etc गेट अट्रैक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेट। ऐसी सब्सटेंस, मैग्नेट वो सब्सटेंस होती है जिसके पास अगर आयरन से बने कोई सामान आप लाओगे, निकेल से बनी हुई कोई सामान लाओगे, या कोबाल्ट। ओके, जैसे आयरन का प्रयोग कहाँ पे होता है? जैसे हमारी विंडो है, विंडो में जो मेटल रहती है वो आयरन की होती है। इसी तरह निकेल एक मेटल है, कोबाल्ट भी एक मेटल है। आप इस निकेल, कोबाल्ट, ये सब आप क्लास 9th में जब पेरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो इन मेटल्स के बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। सो यहाँ पे मैग्नेट वो सब्सटेंस होती है जो आयरन, निकेल और कोबाल्ट जैसे सब्सटेंस में क्या हो जाती है? अट्रैक्ट हो जाती है। तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ a material, this property of a material is called magnetism. So यहाँ पे मैग्नेट का आपका डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको याद रहने चाहिए। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो आपको मीन्स आप इसे समझ जाओगे। जैसे कहने का मतलब यह है कि मैग्नेट वो सब्सटेंस होती है जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल जैसी सब्सटेंस में अट्रैक्ट हो जाती है, जाके चिपक जाती है। सो आप ऐसे याद रखोगे तो आप अपने वर्ड में भी एग्जामिनेशंस में लिख सकते हो अगर व्हाट इज मैग्नेट पूछा जाएगा, जैसे आप लोगों ने अभी माइक ऑन करके आपने बताया। सो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज के बारे में हम देखते हैं। आप एक क्या करोगे? दिस इज अ मैग्नेट। ये क्या है? ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट आपको अगर घर में कोई पुराना स्पीकर अगर होगा, स्पीकर अगर आपके घर में पुराना वाला कुछ होगा तो स्पीकर के पीछे में क्या होती है? एक राउंड टाइप का एक मैग्नेट लगा रहता है। या अगर आप टॉयज आप परचेज करते होगे मेले में, तो अगर उस इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होंगे तो उसके अगर मोटर्स होते हैं तो मोटर्स के अंदर भी क्या होती है? मैग्नेट होती है। या कभी आप फेस्टिवल या मेले सब में जाओगे तो आपको इस टाइप की मैग्नेट आपको दुकान में मिल जाएगी। सो एक मैग्नेट ले लोगे और यहाँ पे नीचे में क्या करना है? नीचे में आयरन का रस्ट यहाँ पे नीचे में डाल देना है। सो जब आप मैग्नेट को आयरन के रस्ट के पास लाओगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ढेर सारी जो आयरन की रस्ट है वो जाके इस मैग्नेट में जाकर के स्टिक हो जा रही है। इस मैग्नेट में जाकर के स्टिक हो जा रही है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट एक्टिविटी। ये आपका पहला एक्टिविटी है कि क्या करने हैं आपको? एक मैग्नेट लेने हैं और टेबल पे आयरन का डस्ट आप समझ लो। ओके, मीन्स आयरन का जो छोटी छोटी पार्टिकल्स होती है, जैसे अगर कोई भी पुराना आयरन है तो उसको अगर आप उससे ढेर सारी रस्ट पार्टिकल निकलती है। सो
उसके पास अगर आप ये मैग्नेट लाओगे तो सारी छोटी छोटी जो पार्टिकल्स है वो जाकर के वो मैग्नेट में क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है, उस मैग्नेट में जाकर के स्टिक हो जाती है। सो दिस इज योर फर्स्ट एक्टिविटी। हम सेकेंड एक्टिविटी को देखते हैं। ये यहाँ पे आपकी सेकेंड एक्टिविटी है। सेकेंड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, दो प्लेट ले नहीं, एक प्लेट लेने हैं। ओके, सो एक प्लेट आपने ले लिया। इस प्लेट में आप यहाँ पे देख रहे हो कि नेल, ये नेल का हम क्या यूज करते हैं, नेल का यूज हम अपने वॉल में कुछ हैंग करने के लिए, जैसे कैलेंडर लगाने के लिए या क्लॉक लगाने के लिए हम इस नेल का यूज करते हैं। फर्नीचर बनाने में ये नेल की यूज होती है। ये यहाँ पे आप नेल देख रहे होगे। जब आप न्यू क्लॉथ परचेज करते होगे तो उसमें भी ये नेल्स रहती होगी। ओके, तो आपको क्या करने हैं, एक प्लेट टेबल पे या प्लेट में, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, मैं इस फिगर की बात कर रहा हूं। ओके, सो एक प्लेट में क्या करने हैं आपको, कुछ नेल्स ले लेने हैं और कुछ कागज के टुकड़े ले लेने हैं। कागज के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे छोटे छोटे टुकड़े आपने पिछले वाले चैप्टर्स में किए होंगे, जिसमें हमने पढ़े थे फोर्सेस के बारे में। तो इस प्लेट के ऊपर में आप इस मैग्नेट को लाओगे पास, इस मैग्नेट को क्या लाओगे, प्लेट के पास लाओगे। इस मैग्नेट को आप उस प्लेट के पास लाओगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये जो नेल्स है, ये नेल्स प्लेट से हटके आके इसमें चिपक जा रही है, इसमें आकर के चिपक जा रही है। ओके, ये जो नेल्स आप देख रहे हो वो चिपक जा रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो नेल्स है, ये नेल्स किस चीज से बनी हुई है, ये फॉर एग्जाम्पल अभी हम कंसीडर करते हैं ये आयरन की ये नेल है। ये नेल किस चीज की है, आयरन की है। ओके, ये नेल किस चीज की है, आयरन की है। तो अभी आपने जस्ट बताया कि आयरन का कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, आयरन का कोई भी सब्सटेंस जाकर के मैग्नेट में क्या होगा, स्टिक कर जाएगा। ओके, आयरन का कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट में जाकर के स्टिक कर जाएगा। So the material that stick to a magnet are called magnetic material. The material that stick to a magnet are called magnetic material. वैसी मटेरियल जो मैग्नेट में जाकर के क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है, वैसी मटेरियल जो मैग्नेट में जाकर के स्टिक हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आयरन क्या हुई, आयरन उस मैग्नेट में जाकर के स्टिक हो गई। सो आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। वेयरएज ये जो यहाँ पे कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा आपने जो यहाँ पे मैग्नेट लाए, यहाँ पे ये नहीं जाके स्टिक करी। सो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मीन्स आप ऐसे याद रखोगे कि वो सब्सटेंस जिसमें वो सब्सटेंस जो मैग्नेट में जाकर के स्टिक हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। और वैसी सब्सटेंस जो मैग्नेट में जाकर के स्टिक नहीं होती है उसे हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो यहाँ पे द मेटल्स आयरन, कोबाल्ट, निकेल आर मैग्नेटिक मटेरियल। मीन्स यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब क्या होती है, ये सब किस चीज की एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक मटेरियल का। ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये क्या हो, अगर आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल आपको डालने हैं तो आप लिखोगे आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। ओके, आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। सो अब हम मैग्नेट का कहानी पढ़ते हैं कि मैग्नेट के पीछे क्या कहानी थी। आपको बीच में बीप का साउंड आ रहा होगा, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, सो आप थोड़ा सा मैनेज करना।
सॉरी, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? यस, ओके। So I'm going to present the screen. Sorry for inconvenience. तो हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, और कौन से सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हम बोलते हैं। सो यहाँ पे हम एक कहानी पढ़ते हैं। ये बहुत पहले की कहानी है। एक मिनट। हाँ, अब हम देखते हैं कि मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। एक सेफर्ड था, सेफर्ड उसे कहते हैं जो भेड़िए को भेड़ जब चरने जाती है तो उसके साथ जो लोग रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेफर्ड बोलते हैं, SHEPHERD। ओके। एक मैग्नेट नाम का एक क्या था, सेफर्ड था, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं। ये सांकेतिक चित्र है। वो जब अपने भेड़ को चरने के लिए ले गया था तो वो एक रॉक पे जाकर के बैठा था। वो एक रॉक पे, मीन्स पहाड़ थी तो रॉक भी वहाँ पे ढेर सारे होंगे, तो वो एक रॉक पे जाकर के बैठा हुआ था। तो जब उठने का वक्त आया तो उसने ऐसा महसूस किया कि उसका पैर में जो वो शू पहने हुए था या स्लीपर जो पहने हुए था, वो मीन्स उस रॉक में क्या हो गया, स्टिक हो गया। ओके, उस रॉक में वो शू स्टिक हो गया। फर्दर उसने फिर उस शू को उस रॉक से हटाया, और फिर उसने ऑब्जर्व किया कि बार बार वो शू को रॉक के पास ले गया और हटाया। तो इससे उसने ऑब्जर्वेशन यह किया कि मीन्स ये शू में कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये रॉक में क्या हो जाती है, स्टिक हो जा रही है। ओके, इस रॉक में क्या हो जा रही है, स्टिक हो जा रही है। तो उसने पाया यह कि उसके शू में जो जो आयरन नेल थी उसके शूज में, उसकी वजह से और उसका शू उस रॉक में स्टिक हो जा रहा था। तो फर्दर उसने क्या किया, उस रॉक के टुकड़े को लेके अपने गांव गया, और वहाँ पे ढेर सारे लोगों को उसने बताया कि ऐसे ये ऐसी रॉक है जिसमें आपका ये शू क्या होगा, स्टिक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की कहानी है मैग्नेट की डिस्कवरी का। इस रॉक का जो नाम मैग्नेटाइट, मीन्स ये मैग्नस नाम का ये था, ये ग्रीस का था। ग्रीस एक कंट्री है, और इसका नाम क्या था, ये फिगर में जो देख रहे हैं, वो सेफर्ड का नाम था मैग्नस। ओके, ऐसा कहा जाता है कि इसके नाम पे ये मैग्नेट इसका नाम पड़ा। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि ये मीन्स मैग्नेशिया के तरफ से ये मैग्नेट आया। मीन्स मैग्नेशिया जो कि ग्रीस का पार्ट है, उधर से ये मैग्नेट आया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैग्नेट। तो मैग्नेट की कहानी यह है कि ये सेफर्ड गया था, कहीं रॉक पे बैठा हुआ था, तो ऐसा इसका सोज वहाँ उस रॉक से हट ही नहीं रहे थे। तो इसने ऑब्जर्व किया कि कुछ हमारे शू में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से ये इस रॉक में चिपक जा रही है। ये मैग्नेट की कहानी है। आप इस बॉक्स को अपने घर पे खुद से भी एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैग्नेट का जो हिस्ट्री है, ये क्या है, ये बहुत पुराना है। मैग्नेट की जो हिस्ट्री है वो काफी क्या है, पुरानी है। माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली, मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? लेट मी कंफर्म इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। यस, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे पहले के ज़माने में, जब अभी तो अपने लोगों के पास क्या स्मार्टफोन है, तो अगर हम कहीं पर भी जाएंगे, अगर आप डायरेक्शन भूल गए कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, तो आप तुरंत गूगल मैप ओपन करोगे, या और भी ढेर सारे ऐप्स हैं जिसकी मदद से आप तुरंत जान जाओगे कि कौन से डायरेक्शन में नॉर्थ है, कौन से डायरेक्शन में, मीन्स आप डायरेक्शन वहाँ पे जान जाओगे
कि कौन से डायरेक्शन में क्या है। बट पहले के ज़माने में जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज होता था, मैग्नेट का यूज होता था। तो चाइना और यूरोप के लोग क्या करते थे, चाइना और यूरोप के लोग एक मैग्नेटाइट के एक पीस को, मैग्नेटाइट वैसी सब्सटेंस जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, हमने जस्ट ऊपर अभी पढ़ा। मीन्स मैग्नेटाइट के पास अगर आप आयरन को लाओगे तो मैग्नेटाइट में स्टिक हो जाएगी, निकेल अगर आप लाओगे तो मैग्नेटाइट में क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, बिकॉज इट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो वो क्या करते थे, उस मैग्नेट को हमेशा वो मैग्नेट को हैंग करके रखते थे। वो मैं आपको आगे आपके बुक में फिगर में कुछ इस तरह का 15.6 में दिया गया है कि मैग्नेट को यहाँ पे हैंग करके रखा गया है, मैग्नेट को यहाँ पर हैंग करके रखा गया है। ओके, सो ये मैग्नेट क्या होती है, ये अगर आप किसी भी मैग्नेट को, अगर आपके घर पे कोई मैग्नेट होंगे और अगर उसे आप ऐसे हैंग करके रखोगे तो यह मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर लेगी। मीन्स एक किनारा नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और एक किनारा किधर चला जाएगा, साउथ की तरफ। तो आपको इससे डायरेक्शन की जानकारी मिल जाएगी कि कौन से डायरेक्शन में मीन्स नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट किधर है। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, हम पीछे आते हैं। हाँ, ये कहानी हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि चाइना और यूरोप के लोग क्या करते थे, मैग्नेट को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करते थे, हैंग करते थे, ताकि उससे उनको डायरेक्शन की जानकारी मिल सके। सो दिस रॉक्स देन केम टू यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन while traveling through unknown regions। मीन्स पहले के जो नाविक होते थे या अगर वो काफी दूर की यात्रा कर रहे होते थे, तो अभी हमने आपको जस्ट बताया कि उनके पास मीन्स कुछ इस तरह की डिवाइस अवेलेबल नहीं थी, मोबाइल फोन जैसे आधुनिक डिवाइस उनके पास अवेलेबल नहीं थी। तो वो क्या चीज़ का यूज करते थे, वो एक लोड स्टोन, यहाँ पे जो दिया गया है लीडिंग स्टोन, मीन्स ये एक ऐसी मटेरियल होती थी जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती थी, और वो सब्सटेंस अपने आप को नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती थी। वो मटेरियल अपने आप को नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती थी। सो ये हम क्या देख रहे थे, ये मैग्नेट के बारे में हम देख रहे थे। तो इस मैग्नेट का उन्होंने क्या नाम दिया, इस मैग्नेट का नाम उन्होंने लोड स्टोन दिया। इस मैग्नेट का नाम उन्होंने क्या दिया, लोड स्टोन, LODESTONES। मीन्स पहले उस टाइम में तो उनके पास मीन्स इतने अच्छे जो मैग्नेट अभी आप देखते हैं वैसे मैग्नेट नहीं थे। तो वो ऐसे स्टोन्स को वो ढूंढते थे जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती थी, और उस स्टोन्स को वो हैंग कर देते थे, और वो स्टोन अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती थी। इससे उनको मालूम चलता था कि कौन से मीन्स डायरेक्शन सेंस उनको मालूम चलता था। सो दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द मेराइनर कंपास। तो यहाँ पे आप कंपास इस फिगर में देख पा रहे होंगे। इस फिगर में क्या आप देख पा रहे हैं, इस फिगर में आप कंपास देख रहे हैं। सो ये वहाँ से इस कंपास का इन्वेंशन हुआ। कुछ लोग ये कंपास देखे भी होंगे। सो ये कंपास क्या होती है, कंपास आपको ये डायरेक्शन बताती है कि कौन से डायरेक्शन में क्या है, मीन्स डायरेक्शन सेंस आपको देती है। सो
sorry. Yes, I'm going to present the screen again. हाँ, हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे आप ये कंपास को देख रहे हैं। ये कंपास क्या है, ये कंपास ये अपने आप को क्या करती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है। होप आप मेरी आवाज अच्छे से सुन पा रहे होंगे। इस मीन्स इसे हम क्या कहते थे, लोड स्टोन। लोड स्टोन वो चीज होती थी जिससे मीन्स एक कोई स्टोन इस तरह का वो ले लेते थे और इसे हैंग कर देते थे। तो एक क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। ओके, तो अगर नॉर्थ साउथ मालूम है तो ये ईस्ट वेस्ट भी इन्हें मालूम हो जाएगा। ओके, अगर आपको कोई 4 डायरेक्शन में से अगर एक डायरेक्शन अगर आपको मालूम है तो आप बाकी 3 डायरेक्शन आप मालूम कर लोगे। रेस्ट 3 डायरेक्शन आप मालूम कर लोगे। ओके, सो यहाँ पे ये लोड स्टोन, ये इसकी कहानी यह है कि ये यहाँ पे लोड स्टोन मीन्स लीडिंग स्टोन। मीन्स लीडिंग स्टोन का मतलब क्या हुआ कि ये स्टोन उन्हें मार्गदर्शन देती थी। मीन्स किस डायरेक्शन में किधर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, उसका जानकारी ये लोड स्टोन के माध्यम से ये लेते थे। ओके, so magnet can have a variety of shapes depending upon their uses. Today magnets are used in many machines and gadgets or devices. They are all man-made magnet. So magnets की यूज मीन्स बहुत सारी चीजों में magnets की यूज होती है। जैसे बार मैग्नेट, दिस इज बार मैग्नेट, इसे हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। डिस मैग्नेट, ये क्या हुई, डिस मैग्नेट। हॉर्स शू, ये बार मैग्नेट, दिस इज हॉर्स शू। एक मिनट, दिस इज हॉर्स शू एंड बार मैग्नेट इसे कहते हैं, बार मैग्नेट इसे कहते हैं। ओके, हाँ, सो बार मैग्नेट कुछ इस तरह के हुई। डिस्क मैग्नेट, ये डिस्क जैसा हुआ। हॉर्स शू मैग्नेट ये, एंड रिंग शेप, कोई रिंग जैसा मैग्नेट मीन्स जैसी जैसी शेप्स की मैग्नेट होती है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट, जैसे ये सिलेंड्रिकल जैसे हो गई। ओके, स्मॉल बटन मैग्नेट, छोटी छोटी बटन मैग्नेट्स भी होती है। जैसे स्पीकर्स में, यहाँ पे आप स्पीकर्स देख रहे हो। ओके, तो अगर आपके घर में पुराना स्पीकर्स होगा तो स्पीकर्स के पीछे में क्या होती है, मैग्नेट होती है। यहाँ पे ये फर्नीचर है, यहाँ पे ये अलमीरा है, तो इस अलमीरा में भी ये क्या, यहाँ पे मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। एक तरफ मैग्नेट लगी रहती है, दूसरी तरफ आयरन लगी रहती है। तो आप जब पास ले जाते हो तो दोनों क्या हो जाती है, चिपक जाती है। सो ये आपके घर में होगा या आप कहीं पे जरूर देखे होंगे। सो मैग्नेट की यूज ढेर सारी डिवाइसेस में होती है, हमारी डेली लाइफ की ढेर सारे डिवाइसेस में मैग्नेट की यूज होती है। अब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिज्म। सो व्हेन अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। जब ये कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो और यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे आयरन की रस्ट थी जो आपने पिछले एग्जांपल्स में देखे थे। तो इस मैग्नेट को आप पास लाओगे तो ये आयरन की रस्ट क्या आएगी, यहाँ पे आकर के चिपक जाएगी। तो ये पहले थी, अब यहाँ पे मूव करके आ गई। मीन्स इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, हमने मोशंस में पढ़े थे। मीन्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज नेल, पहले वाले केस में नेल यहाँ पे थी और अब ये नेल ये बार मैग्नेट में जाकर के स्टिक कर गए। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होने चाहिए। तो इस वजह से होती है ये मैग्नेटिज्म। मीन्स ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होती है। मीन्स मैग्नेट से मैग्नेटिक फोर्स निकलती है जिससे वो आयरन, कोबाल्ट, निकेल जैसी चीजों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से वो सब मटेरियल आकर के चिपक जाती है। सो ये इसका इस्तेमाल, जैसे आप फैक्ट्रीज में जाओगे, पोर्ट में जाओगे, ओके, तो
मीन्स जैसे अर्थ मूवर होती है या क्रेन आप जिसे बोलते हो, तो उसमें भी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, फिगर किधर गया, यस। जैसे यहाँ पे इस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ढेर सारे नीचे में ये क्या है, ये ढेर सारी स्क्रैप मटेरियल है, गार्बेज टाइप की। सो ये कोई इंडस्ट्री की ये क्या है, स्क्रैप मटेरियल है। ओके, सो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज लाइक अर्थ मूवर, क्रेन आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, तो ये पास जाता है, तो ये सारी जो स्क्रैप मटेरियल है वो वहां पे जाकर के क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। ओके, अट्रैक्ट हो जाती है, फिर इसे जहां पे ले जाना होता है फिर वहां पे ले जाकर के रख दिया जाता है। सो ये यहाँ पे मैग्नेट लगा दिया तो चीजें काफी क्या हो गई, आसान हो गई। चीजें क्या हो गई, काफी आसान हो गई। आप सपोज करो कि अगर कोई व्यक्ति अगर इसे मैनुअली करे तो ये कितना कठिन कार्य होगा। सो मीन्स ये मैग्नेट से ये पास लाया, सारे क्या हो गए उसमें अट्रैक्ट होके स्टिक होके, और ये आसानी से दूसरे स्थान पे जाकर के इसे रख दिया जाएगा। सो हम जैसे जैसे आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे वैसे वैसे हम मैग्नेट्स के इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस के बारे में देखते जाएंगे। सो यहाँ पे वर्क डन इज बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो वर्क चैप्टर हमने आपको बताया है। सो वर्क में क्या होती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होती है फोर्स की वजह से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म में आप क्या देख रहे हो कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स से यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो यहाँ पे वर्क भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। ओके, सो ये यहाँ पे कौन सी फोर्स होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होती है। सो अब हम मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है देन यू कैन आस्क इन चैट, देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक। आपको अगर कुछ पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। Yes, please tell what is work. Yes, Sir, may I audible? yes, you're audible. When an object is displaced by applying a force on it, work is said to be done. Yes, very good. जब किसी भी ऑब्जेक्ट में आप फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या होती है, डिस्प्लेस होती है, मींस अपने इनिशियल पोजीशन से दूसरे जगह पे जाती है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, वर्क इज डन। यस, यस प्लीज। सर जब फोर्स अप्लाई करके कुछ भी हम करते हैं तो वर्क डन हो जाता है। यस, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होती है तब वर्क डन होती है। अगर आपके घर में जो दीवार है, वॉल, अगर आप उस वॉल पे आप फोर्स लगाओ, आपने क्या किया, फोर्स लगाया, बट वो फोर्स तो आपने लगा दिया बट वॉल क्या करी, मूव नहीं करी, क्योंकि आपके पास उतने एनर्जी नहीं है, आपके पास उतने मस्कुलर एनर्जी नहीं है ताकि आप उस वॉल को क्या कर सको, मूव कर सको। सो इस केस में क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट इन द वॉल इज जीरो, मींस वॉल में डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, नहीं हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, वर्क इज नॉट सेड टू बी डन। ओके, तो मींस सिर्फ आप यह नहीं बोलोगे कि फोर्स होने के वजह से वर्क डन होता है, फोर्स के साथ साथ हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, और वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नेटिक फोर्स। सो वर्क इज मींस वर्क होने के लिए दोनों चीज होने चाहिए। सो अब यहाँ पे एक और यहाँ पे अब हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट। हम ढेर सारे एग्जांपल्स लेंगे एक्टिविटी जैसा, और सारे एक्टिविटी से कंक्लूजन निकलेगा कि
मैग्नेट की क्या सब कैरेक्टरिस्टिक होती है, मैग्नेट की क्या सब कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके, सो सबसे पहले क्या है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है कि आप एक स्टैंड में आप क्या करोगे, यहाँ पे इस मैग्नेट को मिडिल में धागा से बांध करके इसे हैंग कर दोगे। ओके, और हैंग करोगे तो एक पार्ट नॉर्थ में चला जाएगा और एक पार्ट क्या चला जाएगा, साउथ में चला जाएगा। एक पार्ट साउथ में, एक पार्ट नॉर्थ में। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये आप अपने नोटबुक पे लिख भी लीजिए, या आपके पास बुक होगा देन आप वहां पे टिक कर लो, क्योंकि आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज मैग्नेट एंड राइट इज कैरेक्टरिस्टिक। तो आप मैग्नेट का डेफिनेशन लिखोगे और कैरेक्टरिस्टिक में जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन आया कि अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मीन्स आप दिमाग में, अपने माइंड में कौन सा पिक्चर रखोगे, अपने माइंड में कौन सा पिक्चर रखोगे, ये 15.6, या आप वो वाला कहानी याद रखोगे कि पहले के टाइम में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे, तो नाविक क्या करते थे, जब समुद्री यात्राएं पे जाते थे तो एक अपने पास मैग्नेट लेके जाते थे और उस मैग्नेट को फ्रीली हैंग कर देते थे, और वो मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेते थे। इससे उन्हें डायरेक्शन सेंस होता था। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. So the end of a magnet that point to the north is called north pole. Okay, and the end of the point to the south is called south pole. So यहाँ पे इस फिगर में जैसे ये this is north, ये वाली पोल क्या है, नॉर्थ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल. इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल. मैं नॉर्थ पोल को वहां पे NP लिख दिया शॉर्टकट में. सो और ये वाले मीन्स ये वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, दिस इज इन साउथ, दिस इज इन साउथ. सो दिस इज कॉल्ड एज साउथ पोल. मैंने ऐसे ही रैंडमली एक को साउथ मान लिया और एक को नॉर्थ कंसीडर कर लिया. सो यहाँ पे क्या होगी, जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो पोल आएगी उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे, एंड जो पोल साउथ डायरेक्शन में होगी उसे हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल. The end of a magnet that points to the north is called north pole, while the end that points to the south is called the south pole. So यहाँ पे नॉर्थ पोल को आप N से इंडिकेट करोगे और साउथ पोल को S से इंडिकेट करोगे, जैसा हमने फिगर में बताया. So this is first characteristic of magnet, that a magnet always settles in the north south direction. Now I am going to the characteristic number 2. So यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके पास यही मैग्नेट है. ओके, ये वाला मैग्नेट. सो आपने एक प्लेट में क्या किया, ढेर सारे आयरन्स के छोटे छोटे बुरादा को प्लेट में लिया और बीच में एक मैग्नेट को डाल दिया. तो दोनों तरफ आप क्या देख रहे हो, दोनों तरफ ढेर सारे मीन्स सारे जितने भी आयरन के पार्टिकल्स हैं, जितने भी आयरन्स के पार्टिकल्स थे, सो सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, वहां पे जाकर के स्टिक हो गए. मीन्स दोनों एंड में क्या हो जा रही है, सारे पार्टिकल्स दोनों एंड में स्टिक हो गए. और फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने आया और आपका मैग्नेट को क्या किया, बीच से तोड़ दिया. मीन्स या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये मैग्नेट क्या हुआ, आपके टेबल से नीचे गिर गया और दो पार्ट में ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया. इट स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट में ये क्या हो गया, बीच से टूट गया, डिवाइड हो गया. तो ये आपका मैग्नेट कुछ ऐसा बना. दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट. ये वाली मैग्नेट क्या हो गई, टूट के कुछ ऐसा बन गई. सो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे अगर ये हम रेड वाले को अगर हम नॉर्थ कंसीडर करें और ये ब्लैक वाले को साउथ अगर हम कंसीडर करें, ब्लैक वाले को अगर हम साउथ कंसीडर करें, तो टूटने के बाद भी क्या होगी, टूटने के बाद भी ये नॉर्थ रहेगी, ये फिर यहाँ पे साउथ क्रिएट हो जाएगा. फिर रेड वाला क्या होगा, यहाँ पे रेड वाला नॉर्थ होगा एंड ये ब्लैक वाला क्या होगा, साउथ होगा.
अगर आप फिर से यहाँ पे आप तोड़ोगे, अगर ये फॉर एग्जाम्पल अगर फिर से ये टूट गई तो ये फिर क्या होगी, ऐसे नॉर्थ साउथ बनेगी, फिर यहाँ पे साउथ नॉर्थ बनेगी। ओके, मीन्स कुछ इस तरह का ये जैसे जैसे टूटते जाएगा वैसे वैसे बनते जाएगा। मीन्स कहने का मतलब यह है कि मीन्स ये क्या है, दिस इज अ मैग्नेट एंड यहाँ पे भी क्या है, दिस इज अ मैग्नेट। ओके, मीन्स मैं यहाँ पे जिसे सर्कल किया हूं उस मैग्नेट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये ऊपर वाला क्या है, थोड़ा सा बड़ा मैग्नेट है और नीचे वाला थोड़ा सा छोटा मैग्नेट है। ओके, तो मैग्नेट कितना भी बड़ा या छोटा हो तो उसमें क्या होती है, एक नॉर्थ पोल होती है और एक साउथ पोल होती है, एक नॉर्थ पोल होती है एंड एक साउथ पोल होती है। अगर आप इसे बीच से तोड़ दो तब भी एक साइड में क्या होगा, एक साइड में नॉर्थ पोल होगा और एक साइड में साउथ पोल होगा। अगर आप फिर इसे भी अगर आप बीच से तोड़ देते हो तो यहां पर भी मीन्स नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ कुछ इस तरह का बनेगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 दैट this is the characteristic number 2 that the magnetic force is concentrated at two ends or poles of a magnet। means magnetic force is concentrated at the two ends। means यहाँ पे ये जितने भी आयरन की जो पार्टिकल्स हैं ये आपको दिखेगा, ये किनारे में जाकर के स्टिक हुआ, ये बीच में भी आके चिपक सकता था, ऊपर में भी आके स्टिक हो सकता था, बट ये दोनों किनारे में दोनों एंड्स में जाकर के चिपकते हैं। तो इसका कंक्लूजन यह निकला कि द मैग्नेटिक फोर्स इज कंसंट्रेटेड एट द टू एंड्स और पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 ऑफ द मैग्नेट का ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट हमने पढ़ा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेट क्या करती है, अपने आप को अलाइन करती है। दूसरी क्या है कि पोल के एंड में क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स कंसंट्रेट रहती है। और इसी तरह यहाँ पे तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है जो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये बड़ी वाली मैग्नेट यहाँ पे टूट के यहाँ से इस बड़े वाले मैग्नेट को आपसे फॉर एग्जांपल टेबल पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये मैग्नेट किसी कारणवश टूट गई, तो ये मैग्नेट दो भाग में टूट के बन गई। तो ये बड़े वाले मैग्नेट में भी यहाँ पे नॉर्थ देख रहे हो और यहाँ पे साउथ देख रहे हो, तो ये छोटे वाले में भी यहाँ पे रेड वाला क्या है, रेड वाला वहां पे नॉर्थ दिखाया गया है। तो मैं यहाँ पे रेड पे नॉर्थ लिखता हूँ, ब्लैक वाला क्या है, ब्लैक इज साउथ, और इसी तरह ये रेड इज नॉर्थ एंड ब्लैक इज साउथ। मीन्स और अगर फिर ये दो भाग में अगर टूट जाए, अगर ये गलती से दो भाग में टूट जाए तो मीन्स जितने पार्ट्स होंगे सभी में नॉर्थ और साउथ बनेंगे, सभी में नॉर्थ और साउथ बनेंगे। So this is the characteristic number 3 of the magnetic material magnet. So if a magnet is divided into two part, two independent magnet are formed। मतलब इस मैग्नेट को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। सो ये दोनों क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। मींस ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट के पास क्या है, अपनी अपनी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। ओके, मींस ऐसा नहीं है कि अगर ये टूटा, अगर ये बड़ा वाला ये वाला मैग्नेट अगर टूटी तो ये मैग्नेट बोलेगा कि मैं नॉर्थ ले लेता हूं और ये मैग्नेट बोलेगा मैं सिर्फ साउथ लेता हूं। ओके, ये ऐसा नहीं होता है। मींस टूटने पे क्या होती है, एक नॉर्थ होती है और एक साउथ होती है, और इसी तरह जब ये टूटेगी तो यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ बनेगा। मींस जितने भी अलग अलग पार्ट्स होंगे मैग्नेट के, सारे पार्ट्स में नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन होंगे। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 पढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपने क्या किया, एक ये दिस इज आयरन, ये क्या है, दिस इज आयरन, एक आयरन का टुकड़ा ले लिया और यहाँ पे ढेर सारे आयरन के नीचे में यहाँ पे आयरन के डस्ट हैं, और ये दिस इज मैग्नेट, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेट, ये क्या है, मैग्नेट है। ओके,
तो इस मैग्नेट को आपने क्या किया इस आयरन में, और ये क्या है, दिस इज आयरन, दिस इज आयरन, ये छोटी सी आयरन की एक स्लाइड जैसा है। तो इस आयरन में यहाँ पे ये मैग्नेट क्या है, आयरन के पास ये मैग्नेट है, तो ये आयरन क्या करेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगी इस मैग्नेट से, और ये जितने भी आयरन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये आकर के यहाँ पे स्टिक कर जाएंगे, ये आकर के यहाँ पे स्टिक कर जाएंगे। और जब आप इस दोनों को सेपरेट कर दोगे, इस दोनों को कुछ देर के बाद आप क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे, तो जितनी भी पार्टिकल्स यहाँ पे चिपकी हुई थी, जितने भी पार्टिकल यहाँ पे स्टिक थी, सारे पार्टिकल्स फिर वापस यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने मैग्नेट को पास लाया आयरन के, जब हमने मैग्नेट को आयरन के पास लाया तो मैग्नेट में क्या हो गई, आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, और जब हमने मैग्नेट को आयरन से दूर ले गया तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो गई, खत्म हो गई, जिस वजह से वो आयरन का जो पार्टिकल्स था वो नीचे गिर गया। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। आप जितने भी ये एक्टिविटीज हैं, ये आप एक्टिविटी अपने दिमाग में याद रखोगे, तो अगर आपको एक्टिविटीज याद रहेंगे तो आप एक्टिविटीज की हेल्प से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि मींस ये प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज मैग्नेट के हैं। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। इसके बाद अब प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पे आते हैं। So there is repulsion between like pole of a magnet while there is attraction between opposite pole। जब आप दो मैग्नेट को लाओगे, आप मेले में कुछ ऐसा देखे होगे कि मींस जैसे जोकर टाइप का वो हमेशा स्विंगिंग करते रहता है। मींस आप देखे होगे कि नहीं देखे होगे, मेरे पास फिर नेक्स्ट क्लास में मैं उसका फिगर दिखाऊंगा। मींस एक छोटा सा स्टेच्यू जैसा होता है वो, मींस आगे और पीछे वो करते रहता है, आगे और पीछे वो करते रहता है। मैं बना के आपको कोशिश करता हूँ दिखाऊं। ये कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे ऐसा और ये ऐसा। सो ये इसके यहाँ पे शूज रहते हैं, इसके यहाँ पे एक छोटा सा शू रहता है, यहाँ पे शू लगे रहते हैं, ओके। और यहाँ पे ये फ्लोर है, तो शू में मैग्नेट रहती है, और यहाँ पे भी ये भी येलो कलर का ये भी मैग्नेट है। तो मैग्नेट क्या करती है, रिपल्सन करती है। जब ये इधर आएगा तो ये रिपल्स करके इधर भेजेगी, और फिर इधर से फिर वापस आएगा, तो यहाँ से रिपल्सन होगी, ये फिर वापस जाएगी। इस वजह से ये जो यहाँ पे छोटा सा स्टेच्यू जैसा, ये हमेशा टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। मैं अगले क्लास में आऊंगा तो आपको फिगर इसका दिखाऊंगा कि ये आखिर में कैसे होता है। मेरे ख्याल से कुछ लोग आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट वो क्या करती है, यहाँ पे अगर आप दो मैग्नेट को, जैसे यहाँ पे दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, अगर आप दो मैग्नेट को लाओगे तो ये दोनों मैग्नेट क्या करेगी, दोनों रिपल्सन, दोनों क्या करेगी, एक दूसरे से दूर जाएगी, दोनों क्या जाएगी, एक दूसरे से दूर जाएगी, ओके। सो इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपके पास टॉयज होंगे, ओके। तो ये आपका टॉयज है, मीन्स आपका ये छोटा सा कार है, ओके। ये आपने मेले में एक छोटा सा क्या खरीदे, एक आपने कार खरीदा, छोटा सा 20 रुपए का आपने एक छोटा सा कार परचेज किया, ओके। मेले गए घूमने, आपने क्या किया, कार परचेज किया। तो कार के पीछे आप क्या करोगे, कार के पीछे आप यहाँ पे एक मैग्नेट यहाँ पे लगा दोगे, कार के पीछे एक मैग्नेट यहाँ पे लगा दोगे। आपने मेले गए और एक आपने छोटा सा खिलौना वाला कार खरीदा, और यहाँ पे आप मैग्नेट लगा दिए, और आपके पास दो मैग्नेट है, और एक दूसरा मैग्नेट आप अपने हैंड में यहाँ पे इस मैग्नेट के आप पास लाओगे, तो ये मीन्स अगर इसका जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो क्या हो रही है, रिपल्सन हो रही है। तो इस मैग्नेट को आप इधर ला रहे हो, पास ला रहे हो, तो ये क्या होगी, रिपल्सन होगी। मीन्स
रिपल्सन होगी, मीन्स ये कार बोलेगी कि मैं अब आगे जाता हूं, मीन्स रिपल्सन होगी। और आप इसे और इस मैग्नेट को आप जैसे जैसे ये कार आगे जाएगी, इसे आप आगे करते जाओगे, तो ये आपकी छोटी कार आगे बढ़ते जाएगी। तो ये आप अपने टॉयज के साथ ऐसा कर सकते हो इफ यू हैव मैग्नेट, अगर आपके पास मैग्नेट घर पे होंगे। तो ये क्या है, ये यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 5 दिखाती है कि देर इज रिपल्सन बिटवीन लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट व्हाइल देर इज अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल्स। लाइक पोल्स के बीच में क्या होती है, रिपल्सन होती है। मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो रेड वाला मैग्नेट है दिस इज ऑल्सो नॉर्थ पोल, एंड ये आप जो अपने हाथ में लिए घूम रहे हो वो भी क्या है, नॉर्थ पोल। मीन्स यहाँ पे ये इस साइड क्या है, ये नॉर्थ पोल है, इधर भी नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या करेगी, दोनों में क्या होगी, रिपल्सन होगी, दोनों में रिपल्सन होगी। सो द कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 is there is repulsion between like poles of a magnet whereas while there is attraction between the opposite poles। like poles के बीच में रिपल्सन होती है और अनलाइक पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 ऑफ अ मैग्नेट। सो यहाँ पे आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे इट इज 7:52। अगले क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट की इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशंस क्या होती है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अगर यहाँ पे ये जेसीबी है, ये क्या, दिस इज अर्थ मूवर। तो अगर इसमें आप मैग्नेट ये वाला इंस्टॉल करोगे, जैसे अगर इस सब टाइप के अगर आप मैग्नेट इसमें इंस्टॉल करोगे तो क्या हो जाएगा कि इसमें मैग्नेट, बहुत बड़ी मैग्नेट आपको चाहिए होगी। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, मींस इलेक्ट्रिक करंट जाती है, तो वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, जो कि हम अगले क्लास में देखेंगे वो कैसे होता है। और जैसे यहाँ पे एक ये ट्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज मैग्लेव ट्रेन। ये ट्रेन क्या होती है, मैग्लेव ट्रेन होती है। ये पटरी से, यहाँ पे रेल की जो पटरी होती है इससे थोड़ी सी ऊंचाई पे, मीन्स पटरी में, ये रेल की जो पटरी है उस पर ये टच नहीं करती है, ये मीन्स तैरती है। ओके, मीन्स एयर में। तो ये किस लिए और कैसे होता है ये हम अगले क्लास में देखेंगे। सो आज का हमारा क्लास यहीं पे एंड होता है। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। बाय एवरीवन, थैंक यू। Bye, sir. यस, बाय। Bye, sir. बाय, गुड नाइट। Bye, sir. बाय। Bye, sir.